मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं जमशेदपुर झारखंड में रहता हूँ। और हमारी एक संस्था है, संगठन है, जिसे आप लोग हो सकता है जानते होंगे, दिव्यांग अधिकार मंच, जिसको हम लोगों ने अनौपचारिक तौर पे 2017 में एक ग्रुप बनाया था। उसके बाद ये संगठन को हम लोग अभी यहाँ तक लाए हैं। और मुख्यतः हम लोग एडवोकेसी पे ही कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो हम लोग एडवोकेसी के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और उनके द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं हमारे विकलांगजनों के लिए, वो कैसे उनके ज़मीनी स्तर पे उनका क्रियान्वयन हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, और उसमें किस तरह से हम एक दिव्यांगजनों के संगठन या फिर एक प्रेशर ग्रुप या फिर जहाँ पे समन्वय या जहाँ पे सरकारी तंत्र के साथ कोऑर्डिनेशन और उनके सेंसिटाइजेशन, उनकी संवेदनशीलता बढ़ा के, उनकी जागरूकता बढ़ा के कार्य किया जा सके। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि झारखंड में हमारे विकलांग साथियों की स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में उतनी अच्छी नहीं है, चाहे सामाजिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो या शैक्षणिक तौर पे। लेकिन फिर भी हम ये नहीं मानते हैं कि अगर सभी विकलांगजन या फिर विकलांगों की जितनी जनसंख्या है झारखंड में 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग 7.5 लाख है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि WHO की अनुमानित जनसंख्या 10% है हमारे देश में विकलांगों की। तो झारखंड में भी मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 8-9% हों। अगर हमें किस तरह की विकलांगता के साथ अगर सर्वेक्षण किया जाए, सर्वे किया जाए, आइडेंटिफिकेशन किया जाए अगले जनगणना जो होने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की और प्रत्येक राज्य की लगभग 8 से 10% जनसंख्या विकलांगों की होगी। तो उनमें से अगर हम 8 से 10% जनसंख्या को हम अलग रख के किसी भी विकास का स्वप्न नहीं देख सकते हैं। और ये विकास तभी संभव है जब उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, उन्हें उनके विकलांगता के अनुरूप कौशल विकास मिले, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिले। आयोजित किया गया है जिसमें दिव्यांगजनों को कोविड-19 में जो असुविधाएं हुई हैं, भविष्य में ऐसी परिस्थितियां अगर आती हैं तो उनके लिए हम अपने कानूनों को और अपने किस तरह से प्रयोग करें, हमारे लिए जो कानून बने हैं विकलांगजनों को, उनके जो प्रावधान हैं उनको कैसे हम ज़मीनी स्तर पे उनका प्रभाव या फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन दिखाएं। उसके लिए जो संगठनों की, DPOs की, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होना चाहिए, और उसके लिए जो हमारे HRL ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क है, उनके जो एडवोकेट्स हैं राज्य में, कई राज्यों में जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो हमें मतलब न्यायिक तौर पे, जुडिशियल तौर पे कैसे मदद करें, चाहे जनहित याचिकाएँ हों या फिर अन्य भी किसी तरह की पेंशन की सर क्या सिचुएशन है फिलहाल? पेंशन की सिचुएशन अन्य राज्यों की तरह ही है कि जो इसमें निरंतरता होनी चाहिए, जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो मतलब कभी, क्योंकि ये इसका संबंध बजटीय आवंटन से है। कितनी पेंशन मिलती है सर वहाँ? वहाँ पे 1000 रुपये पेंशन है। और कितने आपका अंदाजे से कितने लोग हो लगभग 2 लाख लोगों को ही मिल रहा है अभी, क्योंकि सारे जितने विकलांग हैं उनके लगभग मतलब उनकी लोगों को 2 से 3 लाख लोगों की आंकड़ा जैसा बताया जाता है हमें। UDID का सर कंपलसरी है वहाँ पर? UDID अभी कंपलसरी नहीं हुआ है, लेकिन आज 8 अगस्त को ही आज पत्र एक जारी हुआ है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिसमें सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारी को, जो सिविल सर्जन को आदेश दिया गया है कि इस पे और तीव्र गति से गाइडलाइन जारी की गई है। और UDID की स्थिति बहुत ही, आप कह सकते हैं कि निराशाजनक है। लेकिन इसके लिए अब मुझे ऐसा लगता है, जब से केंद्र सरकार ने इसकी बाध्यता रखी है, मैंडेटरी कर दिया है कि UDID, अगर आप विकलांग हो तो आपको UDID में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, उससे UDID कार्ड जनरेट करना है। और वो, जैसा कि आप लोगों को मालूम है प्रक्रिया की, वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, उसके माध्यम से राज्यों पर आएगा, फिर उसके बाद जिला में आएगा, और जिला में जो सक्षम प्राधिकार है जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसके माध्यम से, फिर उनके माध्यम से जब उसकी वेरिफिकेशन होगी तो फिर UDID उसे एक UDID कार्ड जारी करेगा। और जिन विकलांगजनों के पास में मतलब जो विकलांगता जिनके पास है लेकिन उनको विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं मिला है, वो UDID के माध्यम से आवेदन अभी कर रहे हैं हमारे राज्य में,
और वही आवेदन की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अगर लेके जाते हैं सिविल सर्जन अस्पताल में, सरकारी कुछ ज़िलों में शुरुआत हो गई है, तो उनको एक तिथि दिया जा रहा है। अभी लॉकडाउन कोविड की स्थिति थोड़ी कम हुई है, तो उनको एक तिथि दिया जा रहा है कम संख्या में, एक दिन में 10 या 20 लोगों को कुछ शहरों में। रोजगार की क्या स्थिति है सर? रोजगार की स्थिति जहाँ तक वर्तमान जो वैकेंसी है झारखंड सरकार में, सरकारी अगर रोजगार की बात करें तो उसमें तो वर्तमान वैकेंसी पे तो आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन उसमें रोस्टर का जो स्थिति है वो सही ढंग से मेंटेन नहीं हो पाता है। और जो बैकलॉग की वैकेंसी यहाँ पे हमारे यहाँ पे लगभग अगर हम गैर सरकारी आंकड़े बताएं, जो जिसे आप वैध आंकड़े नहीं कह सकते हैं, जो क्योंकि हम लोगों ने इसमें आरटीआई भी लगाई है, तो उसके अनुसार से लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सही रूप में 3 से 3,000 पद तो विकलांगजनों के अभी बैकलॉग खाली है। लेकिन अभी इस ओर कार्य हो रहा है, सरकार ने भी आश्वासन दिया है और केंद्र सरकार का भी एक आदेश है सुप्रीम कोर्ट का बैकलॉग भरने का, तो इस ओर कार्य होगा। प्राइवेट सेक्टर में सिचुएशन क्या है? प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोगों की लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, संसाधन कम है, हमारे पास मैन पावर भी कम है, क्योंकि हमारे जो विकलांग साथी हैं वो आर्थिक रूप से उतने सशक्त नहीं हैं कि वो उतनी ज़्यादा सेंटेसाइजेशन, जिसको आप कहते हैं कि निजी क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठान भी कम है झारखंड में। क्योंकि अगर आप बेंगलोर या फिर दूसरे शहरों की तुलना करें अगर झारखंड की, तो वो नहीं कि निजी क्षेत्र में उतने प्रतिष्ठान भी नहीं है, चाहे आईटी सेक्टर में। तो उस तरह के हमारे विकलांगजनों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी बहुत लोगों की नहीं है कि हम उनको उस तरह से स्थापित कर पाएँ। लेकिन निजी क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। हमें राष्ट्रीय स्तर के जो भी संगठन इस पे कार्य कर रहे हैं, वो भी शुरुआत किए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बेरोज़गारी की स्थिति है, सिर्फ सरकारी क्षेत्र के भी रोज़गार में जो आरक्षण है, उससे हम उस स्थिति को नहीं सुधार सकते। हमें निजी क्षेत्र के लिए हमारे विकलांग साथियों को तैयार करना पड़ेगा, निजी क्षेत्र की ज़रूरतों के हिसाब से, उसमें जिस तरह के, और जो लोग किसी कारण से पढ़ लिख नहीं पाए हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनके लिए उनके ही क्षमताओं के अनुसार, उनके ही शैक्षणिक योग्यता के अनुसार हम लोगों को रोज़गार मुहैया करवाना पड़ेगा, उनको कौशल विकास की। बेरोजगारी भत्ते का क्या सिचुएशन है सर? बेरोजगारी भत्ता अलग से तो ऐसा नहीं मिलता हमारे यहाँ पे। जो पेंशन है कहते हैं, जिसे हम स्वामी विवेकानंद विकलांग प्रोत्साहन राशि कहते हैं हमारे स्टेट में। तो बेरोजगारी भत्ता का भी इस सरकार ने, अभी जो वर्तमान सरकार, उन्होंने घोषणा किया था कि जो भी बेरोजगार झारखंड में है उनको 5,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, और जो महिलाएं और दिव्यांग हैं उनको 7,500 रुपये सालाना दिया जाएगा। तो अभी उसका आवेदन प्राप्त करने का जो प्रपत्र, वो अभी घोषणा कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है पिछले 2 महीने पहले। तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे। तो 7,500 रुपया वार्षिक नहीं, मासिक नहीं, ये विकलांगजनों को मिलेगा, बशर्ते उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और हाँ, इसमें एक शर्त है, लेकिन ये शर्त बहुत ही ख़राब है विकलांगजनों के लिए, क्योंकि उनको किसी भी तरह का उनके पास स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये बहुत सारे विकलांगों को लाभान्वित नहीं करेगा। स्वास्थ्य की सिचुएशन क्या है सर? स्वास्थ्य, अगर हम विकलांगता के संदर्भ में कहें तो स्वास्थ्य की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि स्वास्थ्य सिस्टम सिर्फ विकलांगता के ही क्षेत्र नहीं है, ऐसे ही स्वास्थ्य का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था हमारे यहाँ पे। और कोविड ने पूरे देश को ही बता दिया कि आपके स्वास्थ्य की जो ढांचा है वो कितना अच्छा है, कितना ख़राब है। तो बहुत अच्छी स्थिति मैं नहीं कह सकता हूँ। एजुकेशन की क्या स्थिति है? एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हमारा राइट टू एजुकेशन कहता है कि सभी बच्चों को उनके विकलांगता के अनुरूप शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में नामांकन जो है, वो इनरोलमेंट है, वो तो हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ 333 ही विशेष शिक्षक हैं पूरे राज्य में। इतने बड़े, मतलब जबकि लगभग मतलब हर स्कूल में एक विशेष प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए जो विकलांग बच्चों को शिक्षित कर सके। इनरोलमेंट हो रहा है, संसाधन केंद्र जो है, रिसोर्स सेंटर है, वहाँ पे रिसोर्स मटेरियल्स नहीं अच्छे से, और विकलांग बच्चों का जो आकलन होता है, असेसमेंट होता है, उनको जो सहायक उपकरण या फिर वो यंत्र देने का, या फिर उनको पठन पाठन से संबंधित जो उपकरण या डिवाइसेस देने की बात है, तो उनका असेसमेंट तो होता है, लेकिन कहीं 2-2 साल, 1-1 साल के बाद मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समग्र शिक्षा अभियान में इसके पीछे कारण ये बताते हैं अधिकारी कि हमारा बजटीय आवंटन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र की योजना है, तो इस पे विकलांग बच्चों का जो के संख्या के हिसाब से बजटीय आवंटन को बढ़ाना होगा, तब राज्य सरकार भी उसी हिसाब से आगे कार्य कर पाएगी। सर, विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 बना हुआ काफ़ी लंबा समय हो गया है, क्या आपके राज्य में इसके फ्रेम रूल
बन चुके हैं और उस पर कितना काम हो पाया है? हाँ, ये विकलांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो हमारा 2016 है, उसके रूल्स हमारे यहाँ झारखंड में बन चुके हैं और 2018 में अप्रैल में इसे कैबिनेट के द्वारा मंजूरी भी दिया गया। और झारखंड इस मामले में अग्रणी था कि प्रथम पर 5 राज्यों में था जिन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत नियमावली रूल्स को बनाया था। लेकिन बहुत अच्छे रूल्स नहीं हैं, लगभग केंद्र के जो रूल्स हैं उसी हिसाब से है, तो इस पे थोड़ी त्रुटियां रह गई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्रावधान भी है हमारे एक्ट में, तो इसको संशोधित किया जा सकता है। सर, बीपीएल जो राशन कार्ड का क्या सिचुएशन वहाँ पर विकलांगों की? बीपीएल की अगर उनके पास राशन कार्ड का है तो मुझे लगता है कि विकलांगों का जो बहुत ही सुदूर या फिर जिनकी जो एकदम कनेक्टिविटी से दूर है उनके उनके तक से उनको थोड़ी समस्या है।